इस वक्त हम बरकट्ठा प्रखंड के कपका में हैं। यहाँ के स्थानीय पारा शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन लोग का गुस्सा अब सातवां आसमान पर है, क्योंकि लगातार झारखंड सरकार से, झामुमो की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, लगातार पारा शिक्षकों को ठगते आ रहे हैं। जगन्नाथ महतो के स्वस्थ होने के बाद पारा शिक्षक कुछ आशा लगाए हुए थे कि अब हम लोग का नियमावली पारित हो जाएगा और जल्द से जल्द हम लोग को वेतनमान मिलेगा, लेकिन अब इनके आशा पर भी धूमिल नज़र होते आ रहा है। क्योंकि जगन्नाथ महतो आज करेंगे, 10 दिन के बाद करेंगे, अगले सप्ताह करेंगे, कर करके लगातार पारा शिक्षकों को ठगते आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे पारा शिक्षक मनोज कुमार जी हैं। मनोज कुमार जी, सर्वप्रथम आपका मेरा चैनल में स्वागत है। स्वागत है आपको भी। आप झारखंड सरकार से क्या कहना चाहेंगे पारा शिक्षकों को लेकर के? आप लोग किस प्रकार से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी हेमंत सर जी से कहना चाहूँगा कि हेमंत जी, आपने चुनाव के पहले जिस मंच पर चढ़ते थे उस मंच का पहला शब्द रहता था पारा शिक्षक, और पारा शिक्षक के बारे में आप छाती पीट पीट करके कहते थे कि जब मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सबसे पहला काम पारा शिक्षकों का करेंगे। लेकिन आपकी सरकार बनी, हम पारा शिक्षकों को आशा जग गई और दिल से आशा जग गई कि चलो भाई, हमारा धरती का बेटा, झारखंड का बेटा मुख्यमंत्री बने। अब हम लोगों का दुख दर्द और हम लोग को जो समस्या है वह निदान बहुत अतिशीघ्र हो जाएगा। लेकिन अभी तक सिर्फ आशा पर आशा, आशा पर आशा, गंभीर है, गंभीर गंभीर गंभीर। एक गंभीर बात सुनते सुनते हम लोगों का कान फट गया महोदय। पिछली सरकार क्या की, नहीं की, जैसा की वैसा पाया। तो आप पर अभी भी हम लोगों को आशा है, जितना जल्दी हो सके हम लोगों का नियमावली बने और हम लोग आपके प्रति आश्वस्त हो जाएंगे। एक चीज़ बता देते हैं महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, अगर किसी के लिए आप रोजगार देंगे, किसी के लिए आप खून देंगे, किसी के लिए पसीना देंगे, तो आपके लिए ज़रूर वह पानी देने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आग्रह है, अभी भी हम लोगों को आशा है, पूर्ण आशा है कि आप अति शीघ्र, तुरंत चुनाव के पहले, पंचायत चुनाव के पहले हम लोगों का नियमावली की घोषणा कर दें और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दें, ताकि हम लोग भी आपके प्रति आने वाला समय में समर्पित रहेंगे। ऐसा तो नहीं होगा मनोज जी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है, आचार संहिता लग जाएगा तो पारा शिक्षक का फिर जो नियमावली वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा? निश्चित तौर पर ये तो संविधान का नियम है कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई भी काम, नया काम नहीं होना है। इस अनुसार, इस संवैधानिक नियम के अनुसार हम लोगों को तो पूर्ण आशा है कि अगर कहीं आचार संहिता, पंचायत चुनाव का आचार संहिता लग जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो काम है वह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो बिहार के नियमावली पारित करने में, उसको लागू करने में झारखंड सरकार को क्या समस्या हो रही है? क्यों इतना विलम्ब हो रहा है? हमको लगता है कि जिस तरह से बिहार का नियमावली बना है, अगर उस आधार पर पूर्ण रूपेण करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने टेट पास किए हैं और आकलन परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। एक समस्या है सिर्फ परीक्षा लेने की कि अगर 3 बार में पारा शिक्षक फेल हो जाते हैं तो वह पारा शिक्षक रहेंगे कि हट जाएंगे, ये एक समस्या है। तो हम सरकार से कहेंगे कि सरकार का अगर मंशा रहेगा कि दिल से मंशा रहेगी तो निश्चित तौर पर कोई भी पारा शिक्षक अगर 3 बार परीक्षा हो जाने के बाद भी अगर फेल हो जाते हैं तो कोई भी पारा शिक्षक हटेंगे नहीं। मुझे आशा है
आप अष्टमंगल के साथियों से क्या कहना चाहेंगे नियमावली को लेकर, और प्रशिक्षित शिक्षक और टेट पास शिक्षक से क्या कहना चाहेंगे, क्या है कि उन लोग का अब जो सो धैर्य का बांध टूट रहा है? मैं दोनों संगठनों से आग्रह करूंगा कि दोनों संगठन मिलजुल करके जो बिहार का नियमावली है उस नियमावली को पारित करें और इसमें नुक्ता चौकी दोनों संघ कतई नहीं करें और यह नियमावली को चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव से पहले पारित करवाएं। तो पारा शिक्षकों को न्यूज़ चैनल के द्वारा लगातार वेतनमान मिलती आ रही है और पेपर में भी लगातार वेतनमान और स्थायीकरण हो चुका है, किंतु ज़मीनी स्तर पर ऐसा अभी कुछ कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने आवाज़ उठाने का आपके चैनल के माध्यम से हमें एक मौका मिला। सबसे पहले हम लोग दिन प्रतिदिन यह देखते आ रहे हैं झामुमो की सरकार में कि केवल अखबारों में ही नियुक्ति, स्थायीकरण, वेतनमान सब पूरा हो गया है, जबकि ज़मीनी हकीकत यह कुछ और है। हम लोगों के मन में एक आशा जगा था कि जब हमारे माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री ठीक होकर आएंगे, स्वस्थ होकर आएंगे, तो वो हम लोगों के लिए एक नई सौगात लाएंगे। लेकिन यहाँ देखने को बिल्कुल विपरीत मिल रहा है। अखबारों के माध्यम से कभी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति, कभी 71,000, कभी 72,000। ये हमें लगता है कि हम लोगों को या अन्य युवा जो शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, उन्हें भी ठगने का काम कर रही, उन्हें भी छलने का काम कर रही। पारा शिक्षकों के साथ तो इसका भेदभाव बिल्कुल विपरीत हो गया है। पिछली भाजपा की सरकार में मानदेय की भी वृद्धि हुई थी, जबकि इस सरकार में मानदेय वृद्धि तो दूर की बात है। इसलिए हम माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि आप जो अखबारों में नियुक्ति जो दिखती है हम लोगों को, वह नियुक्ति ज़मीनी स्तर पर हो और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले आप एक नोटिफिकेशन जो होता है, विज्ञापन जो होता है नियुक्ति का, वह जारी कर दें। धन्यवाद। कुछ पारा शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है कि यदि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व हम लोग को वेतनमान नहीं मिला या नियमावली पारित नहीं हुआ तो हम लोग पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके संबंध में क्या करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि आज के दौर में इस महंगाई की मार में अभी आप देख रहे होंगे कि 100 रुपये से अधिक हो चुका है पेट्रोल की कीमत, 1000 से अधिक छू रहा है गैस की कीमत, और इस तरह से सब्जी तो कहना ही नहीं, उसमें आग लगा हुआ है। और हम लोग बिल्कुल एक बच्चों को कहा जाता है, पढ़ाते हैं हम लोग कि पोषक तत्व लेना चाहिए आहार में, और खुद हम लोग ही उससे महरूम हो रहे हैं। इसलिए यदि सरकार इस पर नियमावली, नियुक्ति को आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, तो हम पूरे अपने शिक्षक समुदाय से यह आग्रह करेंगे कि इसका बहिष्कार होना चाहिए। आपके अनुसार मनोज जी, बीजेपी के कार्यकाल रघुवर दास में आप लोग का कुछ पेमेंट भी बढ़ा है और फिलहाल झामुमो की सरकार आप लोग को लगातार ठगते आ रही है, जबकि झामुमो की सरकार हर मंच से घोषणा की थी कि 3 माह के अंदर पारा शिक्षकों का स्थायीकरण किया जाएगा। तो क्या लगता है आपके हिसाब से रघुवर दास अच्छा थी या हेमंत सोरेन? एक चीज़ बोलेंगे कि निश्चित तौर पर बीजेपी के सरकार में 5,000-6,000 रुपया मानदेय बढ़ी थी, लेकिन जो मांग पारा शिक्षकों का था वह मांग पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि रघुवर जी के अड़ियल नीति के कारण उस समय नियमावली पास नहीं हो सका। और इस चैनल के माध्यम से मैं वर्तमान मुख्यमंत्री को हिदायत करना चाहता हूं कि वह रघुवर जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो पारा शिक्षकों को नाम लेना नहीं चाहते थे, और अगर कहीं गलती से भी वह नाम ले लिए पारा शिक्षकों को तो वह उनको गंगा पानी से मुंह धोना पड़ता था, ऐसा वह पारा शिक्षकों को समझते थे। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय जी
आपको आगाह करता हूं कि इस तरह से आप पिछली सरकार के जैसा न करें और पारा शिक्षकों को अछूत न माने और पारा शिक्षकों का जो समस्या है वो अतिशीघ्र निदान करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज कुमार जी, पारा शिक्षक हैं। इनका काफ़ी गुस्सा हो रहा है क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अब खराब होती जा रही है। दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से पारा शिक्षकों का पेमेंट नहीं बढ़ रहा है और झारखंड सरकार लगातार पारा शिक्षकों को ठगते आ रही है। अब यदि पंचायत चुनाव के पूर्व पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और नियमावली लागू नहीं किया गया तो ये लोग भरसक आंदोलन करने की मूड में आ चुके हैं।